तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के किसके इंट्रोडक्शन के बारे में। हम बात करेंगे पाइथन के फाइल हैंडलिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में कि हम पाइथन में वेरियस फाइल्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, उनमें हम डेटा को कैसे रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं आज एक शॉर्ट वीडियो में। सो बेसिकली व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। अगर हम फाइल हैंडलिंग की बात करें तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन इज अ पावरफुल एंड वर्सेटाइल टूल that can be used to perform a wide range of operations. मीन्स विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं। किसके ऊपर? हमारी फाइल्स के ऊपर, विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज पाइथन। ठीक है। However, it is important to carefully consider the advantages and disadvantages of file handling while writing the Python program। कि जब भी हम, अब जैसे एक नॉर्मल चीज होती है कि हर चीज की कुछ ना कुछ अपनी एडवांटेज भी होती है और अपनी डिसएडवांटेज भी होती है। तो ऐसे ही हमारे क्या है, पाइथन में फाइल हैंडलिंग के भी अपने कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इसीलिए जब भी हम फाइल हैंडलिंग यूज करेंगे तो उसे बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे से यूज करेंगे कि हम उसमें कुछ भी मिस्टेक ना करें। बिकॉज एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ही क्या हो सकता है, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ही हमारी पूरी फाइल ब्लैंक हो सकती है, डिलीट भी हो सकती है या फिर ओवरराइट भी हो सकता है। इसलिए हमें बहुत संभल के काम करना होगा इन द फाइल हैंडलिंग। ठीक है। टू इंश्योर दैट द कोड इज सिक्योर, रिलायबल एंड परफॉर्म्स वेल। किस लिए? कि हमारा कोड सिक्योर रहे, कोई और हमारे डेटा को कॉपी ना कर पाए और अच्छे से वो एग्जीक्यूट हो जाए, अच्छे से वो रन हो जाए। ओके। तो बेसिकली हमारे फाइल के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो क्या होते हैं? द डेटा फाइल्स आर द फाइल्स दैट स्टोर डेटा पर्टेनिंग टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर लेटर यूज। डेटा फाइल्स क्या होते हैं? वो अपने अंदर कुछ पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करके रखती है, सो दैट कि इस एप्लीकेशन में हमें ये डेटा बाद में काम आ सकता है, हम इसको यूज कर सकते हैं। अपने पास कुछ डेटा को, कुछ वैल्यूज को स्टोर करके रखती हैं, वो होती है हमारी डेटा फाइल्स। अब डेटा फाइल्स को ही हमने क्या किया, हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। डेटा फाइल्स को हमने किसमें डिवाइड कर दिया? दो पर्टिकुलर कैटेगरीज दे दी। एक कैटेगरी दे दी हमने अपनी टेक्स्ट फाइल की कैटेगरी और एक कैटेगरी हमने किसकी दे दी? बाइनरी फाइल्स की कैटेगरी। अब इन दोनों कैटेगरीज में बात करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज टेक्स्ट फाइल? इट स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ एस्काई और यूनिकोड कैरेक्टर। टेक्स्ट फाइल में क्या रहता है कि जो हमारा डेटा है किस फॉर्म में स्टोर रहता है? इन द फॉर्म ऑफ एस्काई कैरेक्टर्स या फिर यूनिकोड कैरेक्टर। अब यूनिकोड कैरेक्टर क्या होते हैं? जो हमारे पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, वही हमारे यूनिकोड कैरेक्टर हुए। सो टेक्स्ट फाइल में नॉर्मली जैसे हम अपनी एक कॉपी में फाइल बनाते हैं या फिर कॉपी में कुछ भी एंट्री करते हैं, नोटबुक में लिखते हैं, रजिस्टर्स में लिखते हैं, सो व्हाट इट इज, दैट इज आल्सो अ टेक्स्ट फाइल। वो हमने क्या बनाई? टेक्स्ट फाइल। बेसिकली हमारे क्या रहता है उसमें? हमारी एस्काई कोड और यूनिकोड कैरेक्टर्स उसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। और जो भी हमारी क्या होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, वो एंड होती है कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर से। इन पाइथन जो हमारी टेक्स्ट फाइल होती है, जब भी हम उसे एंड करते हैं तो एक कैरेक्टर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? एंड ऑफ लाइन। जिस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? एंड ऑफ लाइन बोलते हैं। कि जब भी हमारी लाइन एक टर्मिनेट होगी, एक लाइन हमारी खत्म होगी, तो वो किससे होगी? एक एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर से होगी। और पाइथन में बाय डिफॉल्ट वो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर कौन सा होता है? न्यू लाइन कैरेक्टर, बैकस्लैश एन। ये होता है हमारा पाइथन में न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है। अब टेक्स्ट फाइल हमारी कुछ पर्टिकुलर थ्री टाइप्स की होती है, जिसमें एक आती है हमारी रेगुलर टेक्स्ट फाइल, जिसमें हमारी नॉर्मल पर्टिकुलर जो भी हमारी लैंग्वेज रहती है सपोर्टेड, उस लैंग्वेज में हम वो फाइल को एंट्री करते हैं। जस्ट लाइक एक नॉर्मली हमने कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट बना लिया, वो क्या हुई हमारी, हमने कोई भी नोटपैड फाइल बना ली, टेक्स्ट फाइल बना ली, वो क्या है? नॉर्मल हमारा रेगुलर डॉक्यूमेंट है। सेकंड आता है टीएसवी फाइल, मीन्स टैब सेपरेटेड वैल्यू। कि हर एक वैल्यू में, हर एक वर्ड के बीच में, हर एक लेटर, हर एक वर्ड के बीच में क्या रहता है? एक टैब का स्पेस रहता है। ये होती है हमारी टीएसवी वैल्यू फाइल। और थर्ड आती है हमारी सीएसवी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। इसमें क्या रहता है? जो भी हमारी वैल्यूज होती हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, वो एक ही लाइन में लिखे होते हैं, बट दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बाइनरी फाइल्स के ऊपर। बाइनरी फाइल्स में क्या होता है कि ये किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है? इन द फॉर्म ऑफ अ बाइट्स। जैसे हमारी मेमोरी स्टोर करती है फॉर बाइट्स की फॉर्म में, ऐसे ही हमारी बाइनरी फाइल्स भी बाइट्स की, मींस वी कैन से इन द बाइनरी लैंग्वेज क्या करती हैं? ये डेटा को स्टोर करके रखती है, द कंप्यूटर दैट कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा कोई भी एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर नहीं होता, मींस टर्मिनेट करने के लिए हमारे पास कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है। और क्या होता है? इसमें हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज नहीं होता। जैसे हम नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में ट्रांसलेटर यूज हो जाते हैं हमारे, इसमें हमारा ट्रांसलेशन अलाउड नहीं होता। तो ये होती है हमारी बाइनरी फाइल्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब मूव ऑन करते हैं। तो हमारे पास फाइल हैंडलिंग में क्या होता है? इनपुट आउटपुट की टेक्निक्स है, जिसके अंदर क्या है? हमारे पास वेरियस फंक्शंस दिए हुए हैं, जिसकी हेल्प से हम पाइथन की हेल्प से क्या कर सकते हैं? इजीली फाइल्स पे रीड कर सकते हैं, उनको राइट कर सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, हमें कुछ एड ऑन करना है, हम वो सब काम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ सिस मॉड्यूल,
SYS मॉड्यूल होता है हमारा पाइथन में, उसकी हेल्प से क्या होता है कि हम कीबोर्ड से कुछ भी डेटा को रीड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी कैन रीड एनी पर्टिकुलर डेटा। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन ये है कि फाइल क्या होती है? फाइल इटसेल्फ इज अ बंच ऑफ बाइट्स स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क। एक पर्टिकुलर अगर हम फाइल की डेफिनेशन लें, सो फाइल क्या होती है? एक हमारी बंच ऑफ डिफरेंट बाइट्स है, या बंच ऑफ बाइट्स मीन बहुत सारे बाइट्स को अगर हमने मिला दिया तो वो क्या बन गई? हमारी एक पर्टिकुलर फाइल बन गई, जो कहीं ना कहीं किसी स्टोरेज डिवाइस पे क्या रहती है? स्टोर रहती है। ठीक है, सो डेटा फाइल, हमने डेटा फाइल के बारे में बात करी। उसको हम थ्री वेज में स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहला क्या था? नॉर्मली टेक्स्ट फाइल। सेकंड क्या था? बाइनरी फाइल। एंड द थर्ड वन इज CSV मींस कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में। और विद द हेल्प ऑफ दिस फाइल रीडिंग फंक्शंस हम क्या कर सकते हैं? हम इजीली अपनी फाइल पे रीड कर सकते हैं, फाइल के ऊपर कुछ भी राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शंस। तो ये क्या था? ये था हमारा एक पर्टिकुलर बेसिक, किससे रिलेटेड? बेसिक था हमारा ये पाइथन की फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे हाउ कैन वी रीड और राइट, हाउ कैन वी यूज दीज फंक्शंस इन द टेक्स्ट फाइल्स और इन द बाइनरी फाइल्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए और जो हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक, इसको आप जरूर देखिए बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल। सो थैंक यू, एंजॉय कोडिंग एंड लर्न